हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसको मूवमेंट्स देखने हैं हमने, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और ये माउथ से लेकर एक्सटेंड करता है एनस तक। और इसीलिए जीआईटी को 5 पार्ट में तोड़ा गया है, यानी कि डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फूड हम माउथ से लेंगे, उसके बाद फूड बोलस बनकर ईसोफेगस में जाएगा, फिर हम स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 पार्ट में तोड़ा गया। सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एट लास्ट एनस के थ्रू जो है वो डिफिकेशन हो जाएगा, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल या फिर फीसेस। ठीक है, तो ये इसके 5 पार्ट है। अब हम एक एक करके माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक हम इसके मूवमेंट देखेंगे हर पार्ट के। ठीक है, अब पार्ट 1 वीडियो में माउथ और ईसोफेगस के बारे में जो है मूवमेंट देखेंगे, हम ईसोफेगस के मूवमेंट देखेंगे। और पार्ट 2 में जो है वो स्टमक के मूवमेंट देखेंगे और पार्ट 3 में जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि मूवमेंट की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो ये जो है वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन है। जीआईटी की जो स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन है। और इसके फंक्शन क्या है, ये मिक्सिंग कराता है डाइजेस्टिव जूसेस में फूड को और प्रोपेलिंग करता है फूड का। ठीक है, प्रोपेलिंग का मतलब होता है आगे की ओर धकेलना। आगे की ओर धकेलना मतलब कि माउथ से फिर इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, आगे इस तरह से धकेलता रहेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं माउथ के बारे में। जो माउथ में मूवमेंट होगी वो क्या है और कौन कौन सी मूवमेंट होगी। ठीक है, माउथ में सबसे पहले मूवमेंट आती है मैस्टिकेशन, जिसको हम च्यूइंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जीआईटी का। और इस मूवमेंट में होता क्या क्या है, इस मूवमेंट में जो है वो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, कट किया जाता है, क्रस्ट किया जाता है। उसके बाद इसी मूवमेंट में जो है वो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा किया जाता है फूड के साथ। मतलब कि फूड के साथ जब मिक्स होएगा सलाइवा तो उसको बोलस कह दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बोलस का फॉर्मेशन होता है। फिर अब जब सलाइवा जो है वो फूड के साथ जाएगा तो सलाइवा जो है वो फूड का लुब्रिकेशन कर देगा और उसको मॉइस्ट कर देगा, जिसके थ्रू जो है वो ईजिली स्वेलो किया जा सकता है। ठीक है, अब और इसका एक और काम होता है, वो होता है एप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट, यानी कि जो फूड का टेस्ट है उसमें भी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, तो ये इसके काम हो गए। अब इसमें मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो मैस्टिकेशन प्रोसेस में या फिर मैस्टिकेशन मूवमेंट में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। तो इसमें एक आती है मैसेटर मसल, टेम्पोरल मसल, टेरागोइड मसल और बैक्सीनेटर मसल। ठीक है, अब जो टेरागोइड मसल होती है वो भी 2 होती है, एक मीडियल वाली और एक लेटरल वाली। ठीक है, इसको याद ऐसे कर सकते हैं MTP और B। ठीक है, MTP और B यानी कि मैसेटर, टेम्पोरल, टेरागोइड और बैक्सीनेटर। ठीक है, और टेरागोइड जो है वो मीडियल और लेटरल 2 में डिवाइड की गई है। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है मैस्टिकेशन की वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ जॉ, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन ऑफ जॉ। तो जो का प्रोट्रैक्शन मतलब आगे की ओर करना और रिट्रैक्शन मतलब पीछे की ओर। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट हो गई। ये डायग्राम है मैस्टिकेशन का। ठीक है, तो इसमें ये टेम्पोरल मसल है, ये लेटरल टेरागोइड और ये मीडियल टेरागोइड और ये मैसेटर मसल है। ठीक है, इसकी मूवमेंट बता रखी है कि एलिवेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन और डिप्रेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मूवमेंट आती है उसका नाम है डिग्लूटिशन या फिर स्वेलिंग। स्वेलिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो मूव करता है माउथ से स्टमक तक। ठीक है, माउथ से लेके स्टमक तक। और जो डिग्लूटिशन है या स्वेलिंग है, इसकी जो है वो 3 स्टेजेस हैं। एक ओरल स्टेज है, एक फेरेंजियल स्टेज है और एक इसोफेजियल स्टेज है। तो जो डिग्लूटिशन है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज और इसोफेजियल स्टेज। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ओरल स्टेज। तो ओरल स्टेज वॉलंटरी होती है, यानी कि हम खुद से काबू कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, और इसमें जो फूड होता है वो माउथ से लेके फेरिंग्स तक जाता है। ठीक है, अब फेरेंजियल स्टेज आ गया, ये इनवॉलेंट्री होता है और इसमें जो फूड होता है, क्योंकि फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिलके जो है बोलस कहलाते हैं, तो बोलस भी कह सकते हैं उसको। जो बोलस है वो मूव करता है फेरिंग्स से लेके इसोफेगस तक। एक चीज़ और देख लेते हैं, उसको कहते हैं डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जब फूड जो है वो माउथ से एंटर करेगा इसोफेगस में। ठीक है, फूड जो है माउथ से एंटर करे पहले तो फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से एंटर करता है इसोफेगस में। तो फेरिंग्स से जो है वो लैरिंग्स में भी जा सकता है और इसोफेगस में भी जा सकता है, पर वो लैरिंग्स से प्रिवेंट किया जाता है, वो डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, ताकि वो लैरिंग्स में ना जाके इसोफेगस में चला जाए, यानी कि इसोफेगस मतलब फूड पाइप में चला जाए। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ बोलस, बोलस का जो मूवमेंट होता है इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स में प्रिवेंट किया जाता है बाय मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स
और एपिग्लोटिस। तो 3 चीज़ें, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स और एपिग्लोटिस के थ्रू जो है वो प्रिवेंट किया जाता है बोलस का मूवमेंट इनटू लैरिंग्स में, ठीक है। तो प्रिवेंट किया जाता है, मतलब बचाया जाता है, ठीक है। और वहाँ ना जाकर वो कहाँ पे जाता है, इसोफेगस में या फिर फूड पाइप में। इसी जो रिफ्लेक्स होता है इसी को कहते हैं डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स, ठीक है। और एक होता है डिग्लूटिशन एपनिया। डिग्लूटिशन एपनिया का मतलब क्या होता है, इसमें जो रेस्पायरेशन है हमारा वो कुछ समय के लिए अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है फ्यू सेकंड्स के लिए, जब हम जो है वो स्वेलो कर रहे हों फूड को, ठीक है। इसे स्वेलविंग एपनिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब आती है थर्ड स्टेज, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हम खुद से काबू नहीं कर सकते, ठीक है। और इसोफेगल स्टेज में जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी कि पूरे इसोफेगस जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर ऑफ जीआईटी। इसका मतलब ये है कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर उसी चीज़ का जो है वो रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। उसी मसल फाइबर का जो रिलैक्सेशन हो जाता है, तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके थ्रू जो है वो फूड जो है वो ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफ़र होता है माउथ से लेके इस स्टमक तक, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस में। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किस में होती है, इसोफेगस में, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो इसोफेगस होता है वो क्या करता है। इसोफेगस फॉर्म करता है पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। तो फेरिंग्स से लेके स्टमक तक जो पैसेज बनाता है वो इसोफेगस बनाता है बोलस के मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब एक होता है एबोरल डायरेक्शन। एबोरल डायरेक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम माउथ, यानी कि माउथ से दूर की ओर जो मूवमेंट होगी या डायरेक्शन होगी, तो उसको जो है वो एबोरल डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब जब व्हेन फूड रीचेस डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस, इसका मतलब ये है कि जो इसोफेगस का जो निचले वाला हिस्सा यानी कि लोअर पार्ट या फिर दूर वाला हिस्सा है, जो माउथ से दूर पार्ट है उसे डिस्टल पार्ट कहेंगे इसोफेगस के। वहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्पिंचर या फिर कार्डियक स्पिंचर भी कह सकते हैं। जब फूड वहाँ पे लोअर वाले पार्ट में इसोफेगस के पहुँचेगा तो क्या होगा, तो जो स्पिंचर है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी मदद से जो है वो फूड जो है वो इसोफेगस से स्टमक में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब एंट्री के बाद, फूड की एंट्री के बाद जो है वो जो कार्डियक स्पिंचर है वो क्लोज हो जाएगा, ताकि जो प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो ऑफ फूड। अगर बैक फ्लो ऑफ फूड हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो एसिडिक जो कंटेंट है स्टमक का वो जो है वो इसोफेगस में पहुंच जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब डिजीज़ हो सकती है, जैसे GERD वगैरह, ठीक है। उनको अभी हम देख लेते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं हम अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिग्लूटिशन, या फिर हम कह सकते हैं इसमें इसोफेगियल जो स्टेज होती है उसकी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है, हमें डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग करने में, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, तो इसमें 3 चीज़ों से हो सकता है, मतलब कि एक मैकेनिकली हो सकता है, मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन, ये किसकी मदद से, जैसे कि ट्यूमर हो जाए तो मैकेनिकली जो है वो हमें डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग करने में। न्यूरोलॉजिकली हो सकता है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ में होता है, और मस्कुलर डिसऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। सेकेंड आता है इसोफेजियल एक्लेशिया या एक्लेशिया कार्डिया भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन से रिलेटेड, और मसल मतलब मसल से रिलेटेड, यानी कि न्यूरॉन और मसल दोनों इन्वॉल्व होंगे इस डिजीज़ में, ठीक है। इसमें ड्यू टू फेलियर, मतलब कि जो कार्डियक स्पिंचर है वो रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। वो फेल हो जाएगा रिलैक्स होने में, जिसकी मदद से जो है वो हमें स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, डिस्फेजिया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है और कफ हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज़ आती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम GERD भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रीगर्गिटेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू इसोफेगस, यानी कि वापस आ जाता है, यानी कि जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट पड़ा है वो इसोफेगस में वापस आ जाता है। क्यों आ सकता है वो वापस, जब जो हमारा स्पिंचर है वो फेल हो जाए कॉन्स्ट्रिक्ट करने मतलब वो रिलैक्स स्टेज में रह जाए, खुला ही रह जाए, तो हमारा जो स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस से जो है वो इसोफेगस में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें GERD डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हो क्या क्या, मतलब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हार्ट बर्न हो सकता है, हम जैसे हार्ट बर्न हो गया उसे पायरोसिस भी कहते हैं, और इसोफेगस जाइटिस हो गया, जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस हो गया, ठीक है। कफ, खांसी, चेंज ऑफ वॉइस हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है, और इसोफेगस के अल्सर हो सकते हैं, या इसोफेगस वाला कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो आगे का पार्ट है वो हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।